हेलो फ्रेंड, वेलकम टू नॉलेज IQ विषय का आप सभी का स्वागत है। नॉलेज IQ विषय की लेटेस्ट अपडेट के अंदर आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, अपने एग्जाम की तैयारी आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमारी आज एक बुक की अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ, जो कि आपकी बुक देख सकते होंगे, ब्लैक बुक ऑफ रेलवे यानी सामान्य ज्ञान सामान्य विज्ञान की ये जो है आपकी बुक है, जो कि निखिल गुप्ता द्वारा पब्लिश्ड है। और इस बुक को हम ब्लैक बुक ऑफ रेलवे के नाम से भी जानते हैं। तो जो भी कैंडिडेट है जिनका भी RRB ALP का CBT 2 है, या फिर RRB JEE का एग्ज़ाम है, या अदर कोई भी ग्रुप D या इन सब के एग्ज़ाम है, तो वो इस बुक को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि ये बुक काफ़ी अच्छी है और इसमें आपको काफ़ी सारा अच्छा कंटेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और आपको इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स भी इसमें कवर करेंगे। हम इस बुक के बारे में सारी चीज़ें कवर करेंगे, इसके अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट है, इसके पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों को देखेंगे कि आपको ये बुक परचेज़ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ये आपके ऊपर मैं छोड़ देता हूँ। बाकी मेरा काम है यहाँ पर वीडियो को रिव्यू करना और आपको बताना कि ये बुक कैसी है। और इस वीडियो का लिंक, जो बुक है इसका लिंक भी आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएगा, तो आपको वहाँ पर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए हम उस बुक का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। ब्लैक बुक ऑफ रेलवे के नाम से यहाँ पर एक बुक आती है, जिसके अंदर आपका यहाँ पर दे रखा है कौन कौन से एग्जाम में आपकी ये यूज़फुल है। ऑल द रेलवे एग्ज़ाम के लिए यहाँ पर इसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो मेन फोकस रहता है वो यहाँ पर जो है फ्रंट पेज को आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर। तो ये तो इम्पोर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिए। अब यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो होती है, मेरा जो मेन मोटिव है यहाँ पे कंटेंट का, तो कंटेंट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका कंटेंट में सबसे पहले हिस्ट्री दे रखी है और टॉप 500 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न है, ये भी आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, हिस्ट्री में भी आपका जो कह सकते हैं प्राचीन इतिहास यानी एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और आपका मीडिएवल और मॉडर्न यानी प्राचीन, मध्य और आधुनिक, तीनों हिस्ट्री को यहाँ पर अलग अलग दे रखा है। तो इस तरीके से आप टॉपिक वाइज आपका जो टॉपिक वीक है, जैसे कि आपकी वैदिक सभ्यता वीक है, या फिर आपका गुप्त साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, या कोई भी साम्राज्य आपका वीक है, तो डायरेक्टली आप यहाँ से जो इंडेक्स टेबल से देख के पेज नंबर पे जाकर वहाँ पर आप लोग क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं। आगे बात करते हैं यहाँ पे। देखिए, इस तरीके से नेक्स्ट आ जाएगा आपका विश्व इतिहास, यहाँ पे जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री के भी हैं। अब यहाँ पे देखिए, कला एंड संस्कृति यानी आर्ट और आपका सिविलाइजेशन, और कह सकते हैं कि इसके ऊपर आपका टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, भूगोल यानी ज्योग्राफी, यानी इसके भी आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जैसे कि 54-56 पेज पे आपको जो भी इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे, इसमें देखेंगे तो कि आपका विश्व का भूगोल है, जो कि आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी है, इसमें आपको 610 प्रश्न मिल जाएंगे। इस तरीके इकोलॉजी यानी आपका इकोलॉजी एनवायरनमेंट, ये 408 प्रश्न आपको मिल जाएंगे, जिसके अंदर जीव मंडल, वन वगैरह, आपको किस टाइप के पेड़ होते हैं, किस टाइप का यहाँ पर आपका सारी वनस्पतियाँ होती हैं, इसके बारे में आपको ज्ञान मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन कह सकते हैं, जो कि आपका मेन है 1120 इसमें आएंगे, जो कि इसमें संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। भारत का संघ, सारे देखिए यहाँ पर पार्टीशन करके दे रखा है, तो आपको यहाँ पर इसमें भी दिक्कत यहाँ पे नहीं आने वाली है। आगे बढ़ेंगे, यहाँ देखेंगे अर्थशास्त्र, जो कि आपका इकोनॉमी का टॉपिक है, जो जिससे आजकल मैं देखता हूँ काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके GDP, NNP और GNP वगैरह से क्वेश्चंस आते हैं। इनसे आप देख सकते हैं बाजार वगैरह, इंसरेटिव, वित्तीय, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, सारी चीज़ों से यहाँ पर आपको क्वेश्चंस पेपर को देखने को मिलते हैं, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। इंग्लिश में भी इसका एडिशन आता है, तो इंग्लिश में भी आपको मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे फिजिक्स। तो देखिए, फिजिक्स के आपके वही टॉपिक जो भी आपके मेन बेसिकली सारे कॉम्पिटिशन्स में आते हैं, वो टॉपिक्स यहाँ पे दे रखे हैं। उसके बाद आगे टॉपिक आता है आपका केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री के भी आपके जो इंपॉर्टेंट सारे सब्जेक्ट्स हैं वो हैं। उसके बाद आपका देखिए बायोलॉजी। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम, आपका देखेंगे यहाँ पर बायोलॉजी के बाद आपका वनस्पति यानी बॉटनी, आपका बॉटनी के आपको यहाँ पर टॉपिक्स मिल जाएंगे आपके सारे, जिसमें केमिस्ट्री वगैरह के भी देखिए सारे टॉपिक्स लाइन से दे रखे हैं, तो आप लोग इसमें आराम से देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे कंप्यूटर। तो कंप्यूटर जो कि आपका 563 प्रश्न है, इस कंप्यूटर में भी आप लोग आजकल काफ़ी ज़्यादा पेपर के अंदर कंप्यूटर के टॉपिक्स आते हैं, तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए अपेंडिक्स। अपेंडिक्स में क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, जो कि 2804 प्रश्न है, जैसे कि आपका यहाँ पे जनगणना हो जाएगी, आपकी आविष्कार यानी इन्वेंशन आपका हो जाएगा, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट डेज हो गया, इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गया, और इंपॉर्टेंट जो पीपल्स हो गया, पुस्तक बुक्स एंड राइटर्स हो गया, इसके बारे में जो भी आपका इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक है। मिसलेनियस टॉपिक भी जिसे कहा जाता है, अलग अलग छोटे छोटे टॉपिक्स होते हैं, जैसे आपका प्लेइंग हो गया, गेम हो गया, कितने हॉकी में कितने प्लेयर, आपके इन सबसे रिलेटेड क्वेश्चन, रेलवे के बारे में क्वेश्चंस भी आपको यहाँ पे एक 372 पेज पे देखिए यहाँ पे डिसाइड है। आगे देखिए हल के साथ प्रश्न पत्र 1340 जो पेपर आए हुए हैं वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जैसे कि आपका RRB NTPC CBT 1 CBT 2 ALP टेक्नीशियन का भी, RRB ग्रुप D RPF SI का, RPF कांस्टेबल, RRB JEE CBT 1 CBT 2 दोनों का मिलेगा, RR स्टाफ और मिनिस्ट्रियल। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर भी यहाँ आप लोग को देखने को मिल जाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें एक बार आपको इसका कैसे करके इसका इस्तेमाल करा है वो भी इसमें बताया गया है, वो आप अपने देखिए हर बुक को अपने हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आपको कैसे करके इसे इस्तेमाल करना है।
अब यहाँ देखिए आपको इसमें और भी कुछ इंपॉर्टेंट दे रखा है, जैसे कि आपका जो है अद्वितीय प्रश्न और कुल प्रश्न यहाँ पे देखिए 18,028 हैं जो कि आपको यहाँ पर दे रखा है। और ये जो एग्ज़ाम्स है मैंने बताया जो पीछे एग्ज़ाम्स को कवर करा गया है, इसमें कितने प्रश्न हैं उसके बारे में भी यहाँ पे दे रखा है। अब यहाँ पे देखिए पहला आपका आ जाता है वन लाइनर, जिसे आप एक एक लाइन में आप इन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं। यानी सिंगल लाइनर में आपको जो मैंने बताया 500 स्टार्टिंग में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो वो दे रखा है। इसमें जो टोटल 500 क्वेश्चंस हैं देखिए आपको, तो यहाँ देखिए आपका यहाँ पे 500 क्वेश्चंस यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब आगे देखिए सेकंड पार्ट आता है, ये तो 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो बार बार पेपर में पूछे जाते हैं। अब जो सेकंड टॉपिक है आपका वो है हिस्ट्री का, जो कि हिस्ट्री के अंदर देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चंस वगैरह लाइन से वन लाइनर क्वेश्चंस यहाँ पे दे रखे हैं आपके मतलब कह सकते हैं कि इसमें वन लाइनर के साथ साथ आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को भी यहाँ पर देके रखा गया है। तो मिक्स है, वन लाइनर और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दोनों मिक्स आपको मिल जाएगा। कई सारे देखिए इसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी आपको दे रखे हैं, वन लाइनर भी यहाँ पर देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और वन लाइनर यहाँ पे मिक्स आपका दे रखा है। तो इस तरीके से देखिए आपका प्राचीन जो इतिहास है उससे रिलेटेड आपके यहाँ पे क्वेश्चंस जो है कंप्लीट हो जाएंगे। आगे बात करते हैं यहाँ पर इसी तरीके से प्राचीन इतिहास में भी आपके अलग अलग टॉपिक आते हैं, जैसे संगम काल, ये मगध एम्पराज, ये सारी चीज़ें यहाँ पर आपको वन लाइनर के साथ साथ आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के अंदर भी यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। अब आगे बढ़ते हैं इसी तरीके से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके जो मैंने टॉपिक्स बताए उन टॉपिक्स को यहाँ पे पूरा बताया गया है, यहाँ देख सकते हैं। जैसे कि आपका पहले हिस्ट्री, फिर आपका ज्योग्राफी वगैरह, तो यहाँ पर इस तरीके से आपके सारे आपको धीरे धीरे करके सारे क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको बताया। इसी तरीके से आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सबके आपके वन लाइनर और जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चंस है। तो देखिए इस बुक में, ये बुक्स किसके लिए अच्छी है, देखिए वो कैंडिडेट जिन्होंने थ्योरी अच्छे से पढ़ रखी है, मतलब जिन्हें थ्योरी के बारे में ज्ञान है, जिन्हें पता है कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर कितने पार्ट होते हैं, उस पार्ट के अंदर क्या क्या होता है, आर्टिकल 1 में क्या होता है, तो उसके लिए यहाँ पर ये जो बुक है बहुत अच्छी है। लेकिन अब जैसे जो कैंडिडेट जिन्होंने आज तक कभी हिस्ट्री पढ़ी नहीं, जिन्हें ये पता ही नहीं है कि हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट होती है, तो इस बुक को अगर वो कंप्लीट कर भी लेते हैं तो 1 से 2 दिन या 4 दिन के बाद ये क्वेश्चन को वो भूलना स्टार्ट कर देंगे। क्योंकि बेसिकली क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको थोड़ा सा पहले से पता भी होना चाहिए, याद भी होना चाहिए, आपको उसके बारे में नॉलेज भी होनी, तभी आप ये चीज़ें कर पाएंगे। आप सोचें डायरेक्ट इस बुक को लेके मैं सारे क्वेश्चंस को पढ़ लूंगा, सारे क्वेश्चंस को लगा लूंगा, तो ये आपके साथ थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। आप बुक को लगा लेंगे, आपको कॉन्फिडेंट लगेगा कि मैंने बुक लगा ली है, मेरा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे करके भूलना चालू कर देंगे। तो बेसिकली क्या है, आपको साथ साथ जो है एक थ्योरी बुक को भी पढ़ना जरूरी रहता है, ताकि आपको टॉपिक के बारे में थोड़ा आइडिया भी रहे। अगर क्वेश्चंस में ऑप्शंस को चेंज भी किया जाता है या आप तो एलिमिनेशन मेथड से आप उन क्वेश्चंस को कर सकें, उन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। तो थ्योरी भी आप लोग देखिए नेट पे देख सकते हैं, या फिर अदर बुक जो कि मैंने वो रिव्यू कर रखा है, किरण पब्लिकेशन की बुक, या फिर आप ल्यूसेंट, किसी से भी जिसका आपका मन करता है उससे आप लोग यहाँ पर देख के चीज़ों को सीख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा आप लोग को देखने को मिल जाएगा, ये इस तरीके से सारे क्वेश्चंस हैं। तो बहुत अच्छी बुक है, मतलब इसमें नो डाउट इसे बुक को अच्छे से बनाया गया है, तो आप लोग को ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं आएगी, पढ़ने में भी आसानी रहेगी। तो जिनको रिवीजन पर्पज से लेना है उस बुक को ले लें, बाकी थ्योरी को भी आप लोग अच्छे से पढ़ें तो आप लोग के लिए ज़्यादा बेटर यहाँ पे फील होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए लास्ट में आपके ये पेपर्स आ जाएंगे, जो कि आपके सेट बाई सेट यहाँ पे पेपर दे रखे हैं, लाइन से देख सकते हैं ये। जैसे कि आपका ये ALP का पेपर के जो भी आपके क्वेश्चंस आए हैं, ALP टेक्नीशियन के पेपर में जो क्वेश्चंस आए हैं, तो इस तरीके से सारे क्वेश्चंस यहाँ पे आप लोग को दे रखे हैं। तो इस तरीके से ये बुक का रिव्यू यहाँ पे मैं कंप्लीट करता हूँ, सारे यहाँ पे देखिए पेपर वगैरह आपको मिल जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर आपका पूरा यहाँ पर जो है ये बुक का जो है बैक पेज है, तो और ये आपका फ्रंट पेज है, उसका MRP भी एक बार देख लीजिए। MRP 255 रुपये है, आपको ऑफर में ये कम भी मिल सकती है, तो ऑफर आप लोग देखते रहिए, आपको परचेज करना है। तो मेरा मानना है अच्छी बुक है, लेकिन जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं वो इस बुक को पढ़ेंगे तो क्वेश्चन को भूलेंगे, और भूलेंगे तो उनके संग थोड़ा दिक्कत हो सकती है। तो आप अदर बुक भी परचेज करिए या ऑनलाइन नेट से पढ़िए और थोड़ी थ्योरी को मजबूत करिए। आपकी थ्योरी भी अच्छी होनी चाहिए, टॉपिक के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तो फिर आप लोग इन क्वेश्चंस को लगाएंगे तो आप लोग इजीली इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे और इजीली आप क्वेश्चंस को यहाँ पे कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो थी जिसमें मैंने ब्लैक बुक ऑफ रेलवे सामान्य ज्ञान और समान विज्ञान की बुक का एकदम रिव्यू करा है। इसमें आपको डिटेल में मैंने सारी चीज़ बताई कि किस तरीके की बुक है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कैसे आपको इसको कवर करना है। धीरे धीरे के आप बुक को कवर कर पाएंगे। आप सोचें कि एकदम मैं इस बुक को लेकर 10 दिन में निपटा लूँ, ऐसा नहीं है। बुक को आराम से करिए, ईजिली करिए, अदर एग्जाम में भी आपके साथ काम आएगी। तो
ये मेरा एक फ्रेंड्स रिव्यू था। अगर रिव्यू पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दे, उन्हें बताएं बुक कैसी है, उनको एक बार थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। बाकी मैंने बहुत सारी बुक्स का रिव्यू भी यहाँ पर कर रखा है, उसकी भी प्लेलिस्ट बना रखी है। अदर बुक भी आप लोग देख सकते हैं, उसमें आप लोग को ये बुक का मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो पसंद आई। बाकी कोई कमेंट में अगर आपका डाउट रहता है तो पूछ सकते हैं, और आप डायरेक्ट नॉलेज IQ भी टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फ्रेंड्स फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट्स के साथ आता हूँ नेक्स्ट वीडियो को। तब तक के लिए विदा लेता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।